पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीपीएससी TRA-1 रिजल्ट मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार से न्यायालय ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई थी। 8000 कंप्यूटर शिक्षकों के रिजल्ट और सप्लीमेंट्री में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद 900 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ। विज्ञापन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2023 थी। अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल की। आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया था, जिसका गलत फायदा उठाते हुए अभ्यर्थियों ने रिजल्ट हासिल किया। 3 अक्टूबर को एस्टेट के घोषित परिणाम का सर्टिफिकेट कर दिया गया था अपलोड। इसी वजह से योग्य अभ्यर्थियों का नहीं हो सका था चयन। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये पूरा मामला क्या है और जब इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल जवाब तलब किया है तो इसको लेकर अब पूरे मामले में किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये कंप्यूटर टीचर से जुड़ा हुआ मामला है और पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। बता दें आपको, TRA-1 के जो परिणाम आए हैं या फिर सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये आरोप लगा था और एसपी ने अब साफ तौर से अब राज्य सरकार से जवाब तलब कर दिया है और हाईकोर्ट ने डेडलाइन देते हुए ये कहा है कि आप जो है पूरे मामले पर जवाबी हलफनामा जो है दायर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से अनारक्षित जो सफल उम्मीदवार की मेरिट सीरियल से ज्यादा होने की बात कही गई थी, जिसमें अब साफ तौर से कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में EWS सफल उम्मीदवार की मेरिट सीरियल जो है अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है और परिणाम जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसको लेकर सवाल जो उठा है, पूरे मामले पर आप जवाब दें। बता दें आपको कि विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी 22 जुलाई 2023, उसके बाद भी कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की थी क्योंकि आयोग ने वो मौका दिया था और उसके बाद ये आरोप लगा है कि जो दस्तावेज सत्यापन के बाद जो उपयुक्त नहीं पाए गए थे उन्हें मौका दिया गया और उसके बाद उन्होंने जो है अनिवार्य योग्यता हासिल की है और योग्यता हासिल करने के बाद जो अभ्यर्थियों की कट ऑफ तिथि के बाद जो 3/10/2023 को घोषित रिजल्ट जो है एस्टेट का, उसको अपलोड उन्होंने कर दिया और इसकी वजह से जो योग्य उम्मीदवार हैं वो योग्यता रहते हुए वो बाहर हो गए और जो अयोग्य थे वो शिक्षक बन गए। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि STET की जो उत्तीर्ण जो उम्मीदवार हैं STET के की योग्यता नहीं थी और ये गलत तरीके से शिक्षक बन गए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार सवाल उठ रहा था और आज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर दिया है। इंतजार करना जरूरी है कि आखिर राज्य सरकार अब जवाब क्या देती है और हलफनामा जो दायर किया गया था। रजनीश, इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है जो शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है, क्या उनकी जॉब पर अब खतरा मंडराने लगा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेट कहा गया था, उन मापदंडों पर अगर जो पूर्ण नहीं होते हैं, अगर पूरा नहीं करते हैं, वैसे अभ्यर्थी फिर से बाहर हो सकते हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है पूरे मामले पर। और TRA-1 में इस प्रकार से पहले ही मामला आया है, 2 में भी आया है और इसको लेकर कई याचिका जो है पहले से दायर थी और अन्य मामले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आदेश जारी किया गया था, वो भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिर से अब कंप्यूटर टीचर पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि 8000 रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें लगभग 900 अभ्यर्थी वैसे हैं जिन पर ये लगभग सवाल उठा है और ये सवाल का जवाब राज्य सरकार क्या देती है देखना होगा। जी, वाकई जो जवाब होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।